सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम सेकंड ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट इक्वेशन है वो है, मान लीजिए K2 इज इक्वल टू 1/T डॉट x अपॉन a ब्रैकेट a माइनस एक्स। यहाँ पर ये रेट इक्वेशन उस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए है जिसमें रिएक्टेंट एक ही प्रकार का है। अब हम इस जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x अपॉन a ब्रैकेट a माइनस एक्स प्रोपोर्शनल टू t। कैसे लिख सकते हैं? t कांस्टेंट है, K2 कांस्टेंट है, तो K2 कांस्टेंट है तो हमने t को लेफ़्ट साइड ले लिया है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x अपॉन a ब्रैकेट a माइनस एक्स प्रोपोर्शनल टू t, यानी x अपॉन a ब्रैकेट a माइनस एक्स का मान बढ़ने पर बढ़ता है जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, यानी टाइम के बढ़ने पर x अपॉन a ब्रैकेट a माइनस एक्स का मान भी बढ़ता है। तो हम इसे ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो y एक्सिस है उस पे हम x अपॉन a ब्रैकेट a माइनस एक्स ब्रैकेट बन को लेते हैं और टाइम को x एक्सिस पर लेते हैं, तो हमें ग्राफ स्ट्रेट प्राप्त होती है। और जो स्लोप प्राप्त होती है उस स्लोप की वैल्यू K2 है, क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप का मतलब होता है x अपॉन y, यानी x अपॉन t a ब्रैकेट a माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी? K2 के बराबर, जो कि स्लोप है। अब हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। जो हाफ लाइफ पीरियड है, यानी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन में वह समय जिसमें कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो आधी रह जाती है। तो हाफ लाइफ पीरियड t इज इक्वल टू टी हाफ पर x इज इक्वल टू a अपॉन 2 होता है। दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन में यदि रखें, इक्वेशन क्या है? K2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी a ब्रैकेट a माइनस एक्स। तो हम x और जो t है उसकी वैल्यू रखेंगे, तो K2 इज इक्वल टू a अपॉन 2 अपॉन टी हाफ a ब्रैकेट a माइनस a अपॉन 2। तो a माइनस a अपॉन 2 a अपॉन 2 रह जाता है और x की जगह हमने a अपॉन 2 रख दिया। तो a अपॉन 2 ऊपर भी है, a अपॉन 2 नीचे भी है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम कह सकते हैं K2 इज इक्वल टू 1/T हाफ इंटू a, या T हाफ इज इक्वल टू 1/K2 a। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हाफ लाइफ पीरियड है वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट की प्रारंभिक कंसंट्रेशन है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में अर्धायु का मान क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को जितना ज़्यादा लेंगे, जो हाफ लाइफ है वो उतना ही कम होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में एक अभिकारक आधिक्य में उपस्थित हो तो ये एक कंडीशन है। इस कंडीशन में हमने क्या किया है कि एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है जिसमें कि कोई एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट होते हैं, तो दो में से कोई एक रिएक्टेंट को हम आधिक्य में ले लेते हैं। तो क्या होता है? मान लीजिए कि कोई सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है a प्लस बी जिससे प्रोडक्ट बनता है, और हमने b को आधिक्य में ले लिया गया है। b को क्या किया है?
आधिक्य में ले लिया है। तो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन जिसमें कि दो तरह के रिएक्टेंट है, वो कौन सी इक्वेशन है? K2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T ब्रैकेट A माइनस B लॉग B ब्रैकेट A माइनस एक्स अपॉन A ब्रैकेट B माइनस एक्स। तो हमने B को आधिक्य में लिया है। आधिक्य में लेने का मतलब है कि A की जो रिएक्टेंट A है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है B की तुलना में, यानी B की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो हम A माइनस B को लगभग माइनस B के बराबर मानेंगे। क्यों? क्योंकि A का मान बहुत कम है B की तुलना में, तो A माइनस B लगभग बराबर हुआ माइनस B के। और B माइनस एक्स में B बहुत ज़्यादा है, तो B माइनस एक्स को लगभग बराबर B के मानेंगे। तो हम इन दोनों का मान यदि हम एक सेकेंड ऑर्डर की रेट इक्वेशन में रखें तो K2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T ब्रैकेट माइनस B, यहाँ पे A हट गया तो माइनस B रह गया, इंटू लॉग B ब्रैकेट A माइनस एक्स अपॉन A B माइनस एक्स की जगह हमने B रख दिया है। अब यहाँ पे ये माइनस का साइन है, माइनस B का साइन है। ये माइनस को यदि हम हटाएंगे तो लॉग की जो वैल्यू है वो ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, और B से B कट गया है। तो K2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू B लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। B आधिक्य में है, एक कांस्टेंट वैल्यू है लगभग तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं K2 इंटू B भी एक कांस्टेंट होगा, यानी इसे हम एक नया कांस्टेंट मान लेंगे। तो K2 इंटू B को कांस्टेंट मान लें K, तो क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की जो रेट इक्वेशन है उसके समतुल्य है ना। यानी हमें यह जानकारी मिलती है कि सेकंड ऑर्डर की किसी रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट को यदि हम आधिक्य में लें तो वह सेकंड ऑर्डर की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया के समान व्यवहार करती है, या सेकंड ऑर्डर की किसी अभिक्रिया में यदि एक रिएक्टेंट को आधिक्य में लिया जाए तो वह रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम किसी एक रिएक्टेंट को बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हैं, वो एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की तरह व्यवहार करती है। अब सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट है उसका मात्रक क्या होगा? तो सेकंड ऑर्डर की जो रेट इक्वेशन है dx अपॉन dt इज इक्वल टू K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का स्क्वायर, यानी कंसनट्रेशन का स्क्वायर। अब dx अपॉन dt क्या होता है? कंसनट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू K2 इंटू कंसनट्रेशन का स्क्वायर। कंसनट्रेशन लेफ्ट और राइट दोनों साइड हैं, तो एक तरफ स्क्वायर है एक तरफ सिंगल है, 1 है, तो एक कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा? K2 बराबर कंसनट्रेशन को हमने नीचे ले लेते हैं, तो 1 अपॉन टाइम इंटू कंसनट्रेशन। अब कंसनट्रेशन होता है मोल पर लीटर, तो K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम इंटू मोल अपॉन लीटर, लीटर ऊपर आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा? K2 इज इक्वल टू लीटर अपॉन टाइम इंटू मोल। इसको हम ले सकते हैं K2 इज इक्वल टू मोल का इन्वर्स इंटू लीटर इंटू टाइम का इन्वर्स। टाइम सेकंड में या मिनट में ले सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं K2 की जो यूनिट है वो मोल इन्वर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इन्वर्स होगी, या फिर मोल इन्वर्स इंटू लीटर मिनट इन्वर्स होगी। ये यूनिट है
सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट है।